टू कृषि विद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए एग्रोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर, वीड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसमें हम वीड बताएंगे। वीड क्या होता है? वीड जो होता है, वीड को कहते हैं हिंदी में खरपतवार, जिसे हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन दी हुई हैं हमने। वीड इज द अनवांटेड प्लांट, जो मैंने अभी बताया है, विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी जर्मिनेटेड। ये क्या है? वीड जो होता है वो हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक जर्मिनेट होता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, उसको पानी ना भी दो तो भी वो हो जाता है। ठीक है, उसको कोई पानी की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगली डेफिनेशन, वीड आर अपॉर्चुनिस्टिक अनवांटेड प्लांट्स एंड एबिलिटी टू ग्रो रैपिडली, प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ सीड एंड सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। ये कह रहा है वीड आर अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, OPPORTUNSTI, अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, ये वही है जो मैंने ये बताया कि ये वो प्लांट हैं, ठीक है, जिनको हमको उगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको जर्मिनेट करने की, ग्रोइंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एबिलिटी टू ग्रो रैपिडली, इसकी जो एबिलिटी है वो जल्दी, यानी कि रैपिड, जल्दी ग्रो होने की क्षमता है इसकी। प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ सीड, इसमें कोई अमाउंट नहीं होता सीड का। ठीक है, ऑटोमेटिक ही ये कुछ क्रॉप के साथ आता है, कुछ ऑटोमेटिक ही फील्ड में होता है। ठीक है, सीड्स एंड सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, इसको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं। एडवर्स कंडीशन, सूखा होगी तो भी हो जाएगा, गीली होगी तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी ग्रो होता है, इसको कोई न्यूट्रिएंट वाटर देने की जरूरत नहीं, मैंने अभी आपको बताया। अगली, ये नेक्स्ट डेफिनेशन, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ देयर प्लेस, ये किसी भी प्लेस पर हो जाता। ठीक है, वीड का नाम जो खरपतवार किसी भी प्लेस पर हो जाता, कोई प्लेस की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कहीं छत पे, ठीक है, किसी की कच्ची छत होती है, वहाँ पे वीड हो जाता है। ठीक है, वो जो प्लांट होने लगती है कच्ची, वो भी वीड होती है। ठीक है, और जिनको ना ग्रो करें वही वीड होती हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को उतारिए। ये एग्ज़ाम, ये दोनों डेफिनेशन जो है, ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम कौन सा, जिसमें AFO, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल में डेफिनेशन, ठीक है, ये आपकी जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसमें लिखने का काम आई। उतारिए ज़रा। अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, वो मैं पहचान बताता हूं आपको। भैया फोन आ रहा है। मनजीत हो गई। जो लिख रहा, देखिए, हिला दी था ना वीडियो, जो आ रहा लिखा हुआ। हाँ, ऊपर का आ रहा है सब चीज। हाँ। नीचे का यहाँ तक आ रहा पूरा। हाँ। तो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, मैंने अब लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, डीप रूट सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारी ये वीड होता है, इसकी रूट सिस्टम डीप होती है।
अगर हमारी क्रॉप की इतनी होगी, ठीक है, लेकिन इस वीड की इतनी होगी, ठीक है, ठीक है, ये इतनी होगी, इसको डीप रूट सिस्टम कहते हैं। आगे बात करें हम फास्ट एंड रैपिडली जर्मिनेट, ये क्या है एज कंपेयर टू क्रॉप, ये जल्दी ग्रो हो जाता है, ठीक है, जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर क्रॉप की बात करें, क्रॉप तो लगाती है अपनी लाइफ साइकिल होने में 3 मंथ, ठीक है, कोई क्रॉप 6 मंथ, ठीक है, ईयर, ठीक है, ये। लेकिन अगर इसकी रैपिडली फास्ट जर्मिनेशन की बात करें तो ये क्या है, अगर ये क्रॉप हमारी 12 डेज में हो जाती ग्रो, लेकिन ठीक है, ये हमारा जो वीड है, ये जल्दी ग्रो हो जाता है। ये 12 डेज ले रहा है तो ये 8 डेज में ही हो जाएगा, ठीक है, ये वीड है, ये क्रॉप है, यही, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इजीली सीड सेटिंग, इसकी सीड सेटिंग इजीली हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई हार्मफुल मतलब कोई वो नहीं है कि नहीं होगी, सीड सेटिंग जल्दी हो जाती है, इजीली सीड सेटिंग जल्दी हो जाती है। मॉर्फोलॉजी का सिमिलरिटी, जैसी क्रॉप होगी ऐसा ही है वीड होगा। आपने गेहूं देखा है, वीट में एक वीड होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में गेहूं का मामा, ठीक है, ठीक है, वो जो वीड होता है वो सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। ये क्रॉप है, ठीक है, ये इसकी लीफ है, ठीक है, सॉरी, ये क्रॉप है, ये इसकी लीफ है, ठीक है, तो इस जो ये वीड होगा इसकी भी लीफ सेम होगी ऐसे ही, ठीक है, यही गेहूं का मामा बोलते हैं इसको, ठीक। आगे बात करें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जर्मिनेशन होने की कैपेसिटी इतनी हाई है कि किसी क्रॉप की नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। आपने अपने खेतों में फील्ड में देखा होगा कितनी जल्दी वीड ग्रो हो जाता। आगे बात करें परसिस्टेंट इन नेचर, कि कुछ वीड ऐसे होते हैं जो हमारी क्रॉप को बचाते हैं, ठीक है, क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल होते हैं। और क्लाइमेट जर्मिनेशन, ये हर क्लाइमेट में जर्मिनेट हो जाता है, कोई भी क्लाइमेट हो, ठीक है, इसको कोई सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑल सोइल जर्मिनेट, कोई भी सोइल हो, कैसी भी सोइल हो, ये हर सोइल में जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। आप इनको उतारिए, आगे बात करते हैं हम। और एक बात और बता दें, ये जो फसल का लॉस करता है, ये लॉस ऑफ ऑल क्रॉप्स, ठीक है, ये लॉस करता है ऑल क्रॉप्स का, ठीक है, उतारिए इसे, ऊपर वाले से जिससे बंद करें। अब हम बात करेंगे वीड के बेनिफिट्स ऑफ वीट। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल किस तरीके से होता। पहला, कंजर्व सोइल मॉइस्चर कर देते हैं, कंजर्व सोइल मॉइस्चर। ये क्या करता है, जो सोइल होती है उसको जो मॉइस्चर जो होता है सोइल में उसको कंजर्व कर देता है, क्योंकि वीड होता है, जब ये फैलता है, ठीक है, जब इसके फैलाव होता है लीव्स का, तो सोइल का जो अंदर का हिस्सा है उसको कंजर्व कर देता है, ठीक है। आगे बात करें, हेल्प इन न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है न्यूट्रेंट की रिसाइकलिंग में। रिड्यूस सोइल इरोजन, ये सोइल के इरोजन को रिड्यूस करता है कि बारिश पड़ी तो बारिश के जो बारिश की बूंद होती हैं वो सीधी ना सोइल पे पड़ के ये उस पर पड़ जाती हैं वीड्स पे, जो वीड्स पे पड़ती हैं तो सोइल के जो कटाव होता है मिट्टी का, डिटेचमेंट ऑफ सोइल जो बोलते हैं, वो नहीं होगा। फीड फॉर लाइव स्टॉक, कुछ
कुछ जो होती हैं वीड्स वो भैंसों के, ठीक है, गायों के, ठीक है, ये यानी ऑल जितने लाइव स्टॉक में आ जाते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक खाते हैं जितने वीड होते हैं, ठीक, खरपतवार होती हैं, उनको हमारे यूज की है नहीं, ठीक है, वो काम आते हैं लाइव स्टॉक खाने के लिए। कुछ वीड ऐसे होते हैं जो हमारे फूड खाने के वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ ऐसे वेजिटेबल सब्जियां होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, वो वीड्स कहलाई जाती हैं, वो भी खाते हैं, ठीक है, फूड खाने में काम आती हैं। आगे बात करें हम, बहुत सारे ऐसे वीड्स हैं जो हमारे मेडिसिनल हेल्प में यूज होते हैं। अब देखोगे जब डॉगी काट लेता है तो डॉगी काटने पर एक वो आती है, घास आती है, ठीक है, जिसको वो वीड कहलाई जाती है, वो डॉगी काटने पर उसका घोल बना के वो पिला दिया जाता है, ठीक है, उससे जहर का असर कम हो जाता है, ठीक है। अब आप देसी दवाओं को छोड़ के इंजेक्शन जरूर लगवाएं। आगे बात करें, सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड। कुछ इसके जो वीड होते हैं वो पेस्टिसाइड के यूज होते हैं क्रॉपों में, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स के बेनिफिशियल होते हैं, एलोलोपैथी सुना होगा आपने, ठीक है, ये उतारिए इनको। क्लासिफिकेशन की बात करें वीड के, तो ये एनी टाइप ऑफ क्लासिफाइड, ठीक है। बात करें फर्स्ट बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, इनकी लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे। एनुअल वीड, बाई एनुअल, प्री एनुअल वीड, बेस्ड ऑन प्लांट ऑफ अक्रेंस के हिसाब से, ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से, बेस्ड ऑन कोटिलिडन के हिसाब से, बेस्ड ऑन परसिस्टेंट के हिसाब से, बेस्ड ऑन रिलेटिविटी के, ठीक है, ये होते हैं। इनको उतारिए, वन बाय वन मैं इन्हें डिफाइन करता हूँ। तो आपने उतार लिया होगा, मैं इनको वन बाय वन बताता हूँ। बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन कि मैं इसकी बात करूं तो इनको मैं 3 तरीके से क्लासिफाई करता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एनुअल, बाय एनुअल, पेरेनियल, एनुअल की बात करूं, एनुअल वीड ऐसे होते हैं जो 1 साल का टाइम लेते हैं। 1 ईयर, ठीक है। बायएनुअल की बात करूं, ये 2 साल लेते हैं। पेरेनियल की बात करूं, मोर देन 2, मोर देन 2 ईयर, ठीक है। तो ये 1 ईयर, 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इतने साल में। ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इन्हें उतारिए, मैं इनके 2 एग्जाम्पल देता हूं। उतार लिया होगा आपने। अब मैं एनुअल में और आपको बताता हूं। एनुअल को भी मैं क्लासिफाई करता हूं, सेकंड, थर्ड। आपने सुना होगा 3 सीजन होते हैं हमारे, खरीफ, रवि, जायद,
जायद को हम समर भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम इनको, खरीफ, रबी, जायद। इन तीनों को वीड के क्लासिफाई अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। खरीफ में अलग वीड होगा, ठीक है, रबी में अलग होगा, जायद में अलग वीड होगा। इनको भी उतारिए इसमें। अब मैं आपको बताता हूं, जो हमारी खरीफ होती है, ठीक है, खरीफ का एक वीड बताता हूं मैं, जो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आपको खरीफ के वीड बताता हूं। खरीफ का मैं एक ऐसा वीड बता देता हूं जो आप सभी को, हर किसी को याद है, जिसे बोलते हैं कांग्रेस घास। कांग्रेस ग्रास, इसको कहते हैं कांग्रेस घास, ठीक है। इसका जो नाम होता है साइंटिफिक, इसे बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, ठीक है। इसकी हम बात करें, जो इसका साइंटिफिक नाम होता है पार्थेनियम हिस्टोपोरस। इसे बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टोपोरस, ठीक है। ये कांग्रेस ग्रास जो होती है खरीफ के सीजन में होती है। ये नॉन क्रॉप्ड एरिया में होती है। इसका जो क्रॉप्ड एरिया होता है, नॉन क्रॉप्ड एरिया, ये होती है नॉन क्रॉप्ड एरिया में, ठीक है। कांग्रेस ग्रास बोलते हैं इसको, और इसके साइंटिफिक नेम पार्थेनियम हिस्टोपोरस होता है। इसको उतारिए एक एग्जांपल को। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम में प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा वीड साइंस में इसको पूछते हैं। आप सभी ने देखी है, लेकिन आपको उसकी पहचान नहीं है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं आपसे, पार्थेनियम हिस्टोपोरस। उतारिए, फिर मैं आपको रबी में बताता हूँ एक। अब मैं बात करूं रबी की। रबी का एक वीड है जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। रबी का एक वीड है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। इसे मैं बताता हूं, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सत्यानाशी। नासी साइंटिफिक नेम होता है इसका इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्जिमोना मैक्सिकाना, ठीक है। ये भी वीड है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा मस्टर्ड क्रॉप देखी होगी आपने।
जो मस्टर्ड क्रॉप देखी होगी उस फील्ड में देखा होगा आपने ये, ठीक है, ये मस्टर्ड के फील्ड में आता है, ठीक है, रबी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसे उतारिए। अब बात करें बेस्ड ऑन अकरेंस, ओब्लिगेटेड वीड जो होते हैं ये क्रॉप डेडियम हो, जहाँ पर क्रॉप होती है ये वहाँ आते हैं। फैकल्टेटिव वीड नॉन क्रॉप डेडियम, जहाँ पर क्रॉप नहीं होती ये वहाँ आते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है, ओब्लिगेटेड वीड और फैकल्टेटिव वीड। इन्हें उतारिए, इनके थोड़ा मैं एक और बता देता हूँ, इसे उतारिए पहले। ये होता है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर। अब आपको पता होगा फेलेरिस माइनर कौन से उसमें आता, ये आता है वीट में, वीट क्रॉप में आता, ठीक है, गेहूं का मामा। आपको पता है गेहूं का मामा इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो होता है ये बिल्कुल सेम टू सेम गेहूं की तरह रहता है, ठीक है। नॉन क्रॉप्ड एरिया की बात करें, इसमें हम पार्थेनियम स्टोपोरस लगा दो, पार्थेनियम स्टोपोरस होता है, ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, उतारिए। बेस्ड ऑन ओरिजिन पे बात करता हूँ। नेटिव, ये होता है नॉन नेटिव। आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, नेटिव इन इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये है अदर कंट्री। नेटिव की बात करूं, नेटिव वो होते हैं जो हमारे इंडिया में वीट ग्रो होते हैं। नॉन नेटिव वो होते हैं जो हमें बाहर से लाए हुए होते हैं, ठीक है, बाहर से ला के अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, इंट्रोड्यूस अदर कंट्री, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये हमारे नेटिव होते हैं इन इंडिया में। उतारिए इनको। मैं बात कर रहा हूँ नेटिव की। नेटिव जो थी इन इंडिया से आई थी,
इसको बोलते हैं ECHINOCHOLOA, इग्निकोला कोलोना। ठीक है, ये हमारी इंडिया की थी। ठीक है, आप बात करो इसमें है कैरेट ग्रास। ठीक है, इसके जो थे 1954 में USA से वीट क्रॉप के साथ आई थी ये। ठीक है, ये इसका नाम है पार्थेनियम हिस्टोपोरस। ठीक है, ठीक है, इन्हें उतारिए दोनों को। मैंने बता दिया ये इंडिया से, ये अदर कंट्री से इंट्रोड्यूस कराई थी। बेस्ड ऑन कोटिलीडन, इसकी बात करें हम, मोनोकोट, डाइकोट। ये मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट नैरो लीफ होती है। ठीक, इस तरीके से। डाइकोट की बात करें, ठीक है, ये मोनोकोट है। डाइकोट, मोनोकोट की बात करूं 2,4-D। ठीक है, ये 2,4-D एप्लीकेशन का करते हैं, एप्लीकेशन का छिड़काव करते हैं 2,4-D का। ठीक है, मोनोकोट में साइनोडोन, डेक्टिलोन, ठीक है, साइनोडोन, डेक्टिलोन। दूसरी बात करें फेलरस माइनर। ठीक है, ये डाइकोट की बात करें, इसमें भी 2,4-D का एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, CHINOPODIUM, चिन्नपोडियम अल्बम। ठीक है, और पार्थेनियम हिस्टोपोरस, ठीक है।